हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरिंदर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो अलग से हमारे चैनल पे है, आप वो चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए जो भी बेसिक्स रिक्वायर्ड हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, क्या कहता है ये कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख दें और उसका डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 3 हमारा क्या है? नॉन जीरो, और दोनों क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, 4/5 दोनों इंटीजर है और 5 हमारा क्या है? नॉन जीरो। इसका मतलब ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गई रैशनल नंबर की। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन है इररेशनल नंबर्स। अगर आपको रैशनल की डेफिनेशन क्लियर है तो इररेशनल तो अपने आप ही क्लियर हो गई। वो सारे नंबर्स जो रैशनल नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। सिंपल, जैसे इवन ऑड होते हैं ना, कि जो इवन होगा वो ऑड नहीं होगा और जो ऑड होगा वो इवन नहीं होगा। ऐसे ही जो रैशनल होगा इररेशनल नहीं होगा, जो इररेशनल होगा रैशनल नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन वही है। A number is called irrational if it cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q cannot be zero. ठीक है, और q तो हमारा जीरो नहीं है, p upon q की फॉर्म में भी हमने नहीं लिख पाए उस नंबर को, तो वो नंबर हमारा क्या हो गया? इररेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल हो गई √2, √3 एंड √15। ये थी हमारी रैशनल और इररेशनल की डेफिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज होनी है, तो आप वो भी नोट कर लीजिए। क्या है वो थ्योरम? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। p हमारा कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर आप मान लीजिए, जो भी आप माना चाहते हो। मैं यहाँ पे 3 ले रही हूं, ठीक है, हमने 3 ले लिया प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, कोई नंबर a है उसका स्क्वायर किया हुआ है, अगर p उसको डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a, तो p उस a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में याद रखो। कोई नंबर है p, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p जो है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम 9 का स्क्वायर ले लें, अगर a को हम 9 लें तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। ठीक है, तो 3 इसको डिवाइड करेगा ना 81 को। ठीक है, तो अगर ये आ जाएगा 27। ठीक है, अब इस 3 ने 81 को डिवाइड किया, 9 के स्क्वायर को डिवाइड किया, तो क्या इस 9 को डिवाइड कर रहा है? चेक करो। यस, ऑब्वियसली कर रहा है। सिंपल, यही उसने बोला है कि कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आगे हमारे क्वेश्चंस में यूज होनी है। ठीक है, तो हम ये थोड़े से बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए थे। अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो √5 है ये इररेशनल नंबर है। ठीक है, जब भी ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे बेटा, तो आपने हमेशा याद रखना है, उसको प्रूव करने के लिए या तो आप एक एग्जाम्पल दे दो कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये नंबर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या
फिर उसके लिए आपके पास एक प्रूव होना चाहिए, कंट्राडिक्शन से उसको प्रूव कर दो कि ये नंबर ऐसा है। कोई भी क्वेश्चन जो आपको प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए वो हमेशा दो तरीकों से सॉल्व होता है, या तो आपके पास एक एग्जाम्पल हो या आप उसको कंट्राडिक्शन से प्रूव कर दें। ठीक है, तो अभी इसने सबसे पहले क्या बोला है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए कंट्राडिक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे कंट्राडिक्शन से, हम अज्यूम करेंगे कि √5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। आप लिखोगे लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर √5 एक रैशनल नंबर हमने माना है तो अभी हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या की है कि रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q are co-prime integers and Q cannot be 0। ठीक है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही थी जो हमने यहाँ पे लिखी है। सिर्फ एक वर्ड मैंने अलग से लिखा है, को-प्राइम। को-प्राइम इसलिए लिखा है कि ये जो हमने P और Q लिखा है ना, ये दोनों सेम टेबल पे नहीं जा रहे, इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं है। या आप को-प्राइम को ऐसे भी याद रख सकते हो, को-प्राइम मतलब कि जिन नंबर्स का HCF हमेशा 1 हो। को-प्राइम मतलब जिनका HCF 1 हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, P और Q दोनों इंटीजर हैं, P और Q दोनों को प्राइम है, Q हमारा क्या हो गया, नॉन जीरो। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि आपको स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो वो अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। तो अब क्या करोगे, Q को मल्टीप्लाई करोगे √5 के साथ। ठीक है, ये Q इधर डिवाइड था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब आप करोगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वेयरिंग की, Q √5 का होल स्क्वेयर एंड P स्क्वेयर। Q का स्क्वेयर बन गया, √5 का स्क्वेयर करोगे तो वो क्या बनेगा, 5 P स्क्वेयर। ये बन गया 5 Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर। ठीक है, तो ये है हमारे पास 5 Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर। अब आप देखिए, अब इसको भी कोई भी नंबर मानिए और इसको भी कोई नंबर मानिए। ठीक है, अगर ये नंबर 5 से मल्टीप्लाई करके इसको बना रहा है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है इसको प्रॉपरली डिवाइड करेगा। ठीक है, आप इसके लिए नंबर्स को याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 को मल्टीप्लाई करके क्या बना सकती हूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकती हूँ, तभी ये बराबर बने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 जो है इसको प्रॉपरली डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई करके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब P स्क्वायर जो है हमारा, इट इज डिविजिबल बाय 5। ये जो P स्क्वायर है हमारा, ये 5 से डिविजिबल है। तो अभी हमने थ्योरम की है कि कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना। हमने यही किया ना, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। ठीक, यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया, मैं बहुत स्लो करवा रही हूं। उसके बाद नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन। ठीक है, यहां से देखिए, 5 10 को डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो मैं फिर 5 को क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ। इसका मतलब अगर 5 10 को डिवाइड कर रहा है तो कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये 10 बन रहा है ना। तो इसका मतलब
P कैन बी रिटन एज 5 इंटू C। ठीक है, इस P को आप बना लीजिए 10, 5 ही रहेगा और ये C क्या हमारा हो गया 2, क्योंकि 5 इंटू 2 कितना होगा 10। इसी तरह से 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही क्या बनेगा, P बनेगा। ये हमारी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है, आपने इसको एज इट इज ही लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आप पुट करोगे, यहां इसको नंबर दे दो 1, पुट दिस इन 1। ठीक है, मतलब P की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। बाकी ये 5P² ऐसे ही आएगा, P की जगह पे उसकी वैल्यू स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये 5Q² एज इट इज, 5 का क्या बनेगा 25C²। यहां से कटिंग होके फिर ये 5 रह जाएगा, Q² इज इक्वल टू 5C²। ठीक है, अब फिर से ये यहां से क्वेश्चन अभी हमारा रिपीट होना शुरू हो गया। कहां से, यहां से रिपीट होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा था कि P² इज डिविजिबल बाय 5, तो यहां से देखो सिमिलरली Q² हमारा किससे डिविजिबल हो गया, 5 से। तो आप लिखोगे Q² इज डिविजिबल बाय 5। फिर से वही थ्योरम कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, विच एम्प्लॉयज दैट Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब इसको नंबर 2 दे सकते हो, इसको नंबर 3 दे सकते हो। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 को कंबाइन करिए, यहां क्या आ गया, P इज डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 P को भी डिवाइड कर रहा है एंड Q इज डिविजिबल बाय 5, और 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो आप लिख सकते हो ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, P and Q both are divisible by 5। ठीक है, क्या आ गया कि ये जो P and Q दोनों हैं ये दोनों 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये तो जो हमने माना था उसको तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई उसकी। तो कैसे, हमने क्या माना था कि P and Q क्या है, बोथ कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब दोनों सेम टेबल पे नहीं जाते, लेकिन एंड में यहां पे क्या आ गया, ये तो दोनों सेम टेबल पे डिविजिबल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, विच कंट्राडिक्ट अवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था उसकी कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, देयरफॉर अगर कंट्राडिक्शन आ गई तो हमने माना क्या था कि √5 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। हमने ये माना था कि √5 रैशनल है, लेकिन कंट्राडिक्शन आने के कारण √5 क्या हो गया फिर इररेशनल। तो अब यहां पे फिर क्या लिखोगे, हैंस √5 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा इसमें स्टेप्स जो है याद रखने वाले भी हैं। तो आप कोई बात नहीं, 2-3 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आराम से होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल भी है √2 वाली, √3 वाली, तो आप उसको भी ट्राई करना, अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ये जो नंबर गिवन है ये क्या है, इररेशनल नंबर है। तो करेंगे कैसे, वैसे ही हम पहले स्टार्ट करेंगे अजम्पशन से। हमने इररेशनल प्रूव करना है तो हम इसको क्या मानेंगे, रैशनल। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, अगर रैशनल है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, चाहे P/Q लिख लो, चाहे X/Y लिख लो, इट इज
ऑल अपॉन यू, ठीक है, P अपॉन Q, P अपॉन Q है, वेयर P and Q are integers and Q cannot be 0। एक और चीज, P and Q का HCF या P and Q are को-प्राइम, ठीक है। ये आपने ब्रैकेट में लिखना है कि हमने जो रैशनल नंबर माना है उसमें P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों को प्राइम है और Q हमारा नॉन जीरो है। ये आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन में ये प्रूव किया है कि ये जो √5 है ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी √5 की पहले वैल्यू निकालनी शुरू करोगे। पहले ये जो 3 है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 3 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद यहाँ पे जो 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। दोबारा से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इस नंबर को क्या माना, रैशनल, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद ये जो 3 था इधर प्लस का था, इधर जाके क्या हो गया, माइनस का। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये P अपॉन Q हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में से हमने रैशनल को माइनस किया, अगेन हमारे पास क्या आएगा, रैशनल, और उसको रैशनल नंबर से ही डिवाइड कर दिया, फिर क्या आएगा, अगेन एक रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा सारा नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन हमने लास्ट क्वेश्चन में यही प्रूव किया है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल, ठीक है। अब आप देखिए, इरेशनल और रैशनल क्या दोनों नंबर कभी इक्वल होते हैं, नहीं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो नंबर रैशनल है वो इरेशनल नहीं होंगे और जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया रैशनल और इरेशनल इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गई हमारी फिर कंट्राडिक्शन, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये अगर ट्रू नहीं है तो ये हमारा नंबर क्या हो गया फिर, इरेशनल नंबर। देयरफॉर 3 + 2√5 is an irrational number, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, ठीक है। ये जो हमें ये पार्ट्स दिए हैं, हमने इन तीनों को टर्न बाय टर्न प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया, इसका मतलब ये थर्ड क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी आप वैसे ही प्रूव करोगे अजम्पशन के साथ। लेट अस assume that 1/√2 is रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ये रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन वाई, ठीक है। वही सेम, वेयर x एंड y आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2। x अपॉन वाई का रेसिप्रोकल भी फिर लिखना पड़ेगा, y अपॉन x, ठीक है। अगर एक नंबर का रेसिप्रोकल लिख रहे हैं तो उसके जो इक्वल्स टू के सामने वाला नंबर है फिर उसको भी लिखना पड़ेगा। अब आप खुद चेक करना, ये हमारा रैशनल नंबर था, ये वाला x अपॉन वाई, तो ये भी फिर रैशनल ही बन गया। आप कोई भी रैशनल नंबर लिखो,
3/5, इसका रेसिप्रोकल लिखो 5/3, तो ये भी रैशनल नंबर ही रहेगा। इसका मतलब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इट इज रैशनल। लेकिन √2 हमारे पास क्या है, एक इरेशनल। आपकी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की बुक में देख लेना, √2 वहां पे प्रूव किया गया है कि ये इरेशनल नंबर है। फिर वे कंट्राडिक्शन आ गई, इरेशनल रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमने क्या प्रूव करना है, कि आप प्रूव करिए 7√5 इरेशनल है। ठीक है, तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए वही स्टेप बिल्कुल बार बार लिखोगे। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, आप लिखोगे 7√5 इज रैशनल नंबर, तो आप 7√5 को फिर क्या लिख सकते हो, x/y। फिर वही रीजन, वेयर x and y are co-prime integers and q not equals to 0। ठीक है, वही रीजन लिखोगे आप जो हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये 7 जो है मल्टीप्लाई है, इसको इधर लाके डिवाइड कर दो। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर था। अगेन ये रैशनल नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, वो भी क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/5, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो यह आ जाएगा 3/10, अगेन अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, एक रैशनल नंबर। लेकिन √5 को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। फिर अगेन कंट्राडिक्शन आ गई, आप लिखोगे विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपने 6 + √2 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। सब फिर वही, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, ये अज्यूम करना है। तो अगर ये रैशनल है तो 6 + √2 कैन बी रिटन एज x/y, वेयर वही रीजन, वेयर x and y are co-prime integers and q not equals to 0। ठीक है, अब देखिए 6 इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस का। ठीक है, रैशनल नंबर्स में से कुछ किसी को माइनस किया, अगेन क्या आएगा, वो रैशनल नंबर। ठीक है, अगेन क्या आएगा, वो रैशनल नंबर। लेकिन √2 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, ये तो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, फिर कंट्राडिक्शन आ गई, इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो हम लिखेंगे विच इज
नॉट ट्रू। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, अगर ये नॉट ट्रू है इसका मतलब 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आपने बेटा कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चंस में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आपने सिर्फ ये ट्राई करनी है कि जो हमारा रूट वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे रूट वाला नंबर था, ये अकेला रह जाए, बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। हमने सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही किया। देखो ये √2 को अकेला किया, ये देखो √5 को अकेला कर लिया। ठीक है, जो भी रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये देखो यहाँ पे भी √2 को अकेला लिख लिया, इधर भी रूट वाला 5 जो था उसको अकेले को लिख लिया। ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे आपने ट्राई करनी है कि हम रूट वाले नंबर्स अलग लिख लें और जो बाकी नंबर्स हैं उनको अलग लिख लें। ठीक है, ताकि कंट्राडिक्शन से हम प्रूव कर पाए जो गिवन नंबर है वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम सेकंड चैप्टर के लिए न्यू वीडियो में। तब तक आप ये दोनों वीडियोस, एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो और एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो, इन दोनों को देख के आप अपना चैप्टर नंबर 1 अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।